श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप श्रीमद उत्तराध्ययन जी सूत्र। उत्तराध्ययन जी सूत्र की यात्रा करते करते आज हम 15वें अध्याय पर पहुंचे हैं। 15वां अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। भिक्षु नाम का अध्याय, सभिक्षु नाम का अध्याय। इस अध्याय के अंदर बताया गया है कि भिक्षु कौन होता है। जो भिक्षाजीवी होता है वह भिक्षु होता है, ऐसा नहीं है। भिक्षु उसको कहा गया है जो कठोर व्रतों को लेकर के आत्म कल्याण की साधना करता है, वो भिक्षु होता है। सिर्फ भिक्षा पर जीना जो तो भिखारी का काम होता है, लेकिन जो सच्चा भिक्षु होता है उसका कार्य सिर्फ भिक्षा पर जीना नहीं है, खाना पीना नहीं है। उसका जो आधार होता है वो मात्र साधना होता है, संयम होता है, और उसके व्रतों को लेकर के वह निकलता है। वह भिक्षा इसलिए करता है कि वह अपरिग्रही होता है, वह समस्त प्रकार के पदार्थों का त्यागी होता है, कुछ भी अपने पास नहीं रखता। उसका एकमात्र जो लक्ष्य है वो मात्र आत्म स्वरूप में रमन, आत्म ध्यान की साधना, संयम की साधना, कल्याण की साधना होती है। इसलिए वो थोड़ा बहुत अपने शरीर को चलाने के लिए जो आहार करता है उसको जांचना नहीं कहा जाता, उसको विवेचना कहा जाता है। जो भिखारी होता है, जो भीख मांगता है, वो जांचना करता है, उसको कैसा भी आहार चलता है। लेकिन जो भिक्षु होता है वो जांचना नहीं, वो गवेषणा करता है। गवेषणा उसको कहा जाता है कि जिस आहार की छानबीन वो अनुसंधान करके खोज करता है कि वो आहार जो है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और श्रद्धा सिक्त होना चाहिए। जो लोग अश्रद्धा से आहार देते हैं उसको आहार लेने के लिए परमात्मा ने मना किया है, क्योंकि श्रद्धा युक्त आहार और सात्विक जो आहार है वो उसके संयम में सहायक बनता है। इसलिए वो अपने संयम के सहायक के लिए भिक्षा करता है, लेकिन वो ऐसी भिक्षा करता है जो थोड़ी होती है और उसके साथ साथ सात्विक होती है और श्रद्धा युक्त होती है, और इस प्रकार किसी पर जो भार रूप नहीं बनती है। जो श्रद्धा से दिया जाता है वो भार रूप नहीं बनता, और जो छीन करके दिया जाता है वो भार रूप बनता है। भिखारी जो रो रो करके लेता है वो लोगों को भार रूप लगता है, इसलिए लोग उसको गालियां देते हुए देते हैं, और जो श्रद्धा से दिया जाता है वह सम्मान रूप हुआ करता है। तो भिक्षु जो होता है वो सिर्फ उसका मतलब भिक्षा से नहीं होता, उसका जो मतलब है वो व्रत साधना से होता है, तप त्याग से होता है। तो इसके अंदर भिक्षु की बहुत सारी कसौटियां बताई गई हैं, जो उसकी साधना की कसौटियां हैं, जो उसकी जागरूकता की कसौटियां हैं। 40 से ज्यादा कसौटियां बताई गई हैं, और बताया गया है कि साधु कौन होता है, सच्चा साधु कौन होता है। क्योंकि आज के युग में सच्चा साधु मिलना बहुत कठिन हो गया है। वेशधारी साधु होते हैं जिनमें साधुता नहीं होती। साधुता अगर आपके अंदर है तो वेश से कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं है कि वेश है तो साधुता भी होगी, और जरूरी नहीं है वेश नहीं है तो साधुता नहीं होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। साधुता जो होती है वह अलग चीज होती है, और इसीलिए ये सारी ठगियां चल पड़ी हैं कि लोगों ने वेश को साधु मान लिया है, और वेश को साधु मान करके वह ठगाई के अंदर होते चले जा रहे हैं और अपने जीवन को खोते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। प्रतिदिन आप देखते हैं साधुओं ने किस प्रकार लोग साधुओं के षड्यंत्र में आ गए, किस प्रकार साधुओं ने लोगों के साथ ठगियां की, किस प्रकार साधुओं ने लोगों को घरों को बर्बाद कर दिया। ये सारे वही साधु थे जो मात्र वेशधारी साधु रहे हैं। वेश ने हमेशा लूटा ही है लोगों को, वेश ने हमेशा जो है वो पखंड को पनपाया है। कहते हैं कि जिस समय सीता का अपहरण करना था उस समय रावण ने मरीचि को कहा कि तुम जाओ और जा करके राम लक्ष्मण जैसी आवाज निकालना, मैं साधु का वेश बना के आता हूँ, सीता का अपहरण करना है। मरीचि पहुंच गया है, और इतने में जो रावण है वो भी साधु के वेश में जा पहुंचा तो मरीचि देख के घबरा गया। मरीचि को लगा ये मेरा छल ना पकड़ ले, कोई साधु आ गया, और जैसे मरीचि छुपने लगा तो रावण ने कहा कहाँ छुप रहा है, आवाज पहचानी। उसने कहा महाराज आप, मैं तो आपको सच्चा साधु समझ के डर गया था कि कोई पहुंचा हुआ महात्मा पहुंच गया, मेरा छल ना पकड़ ले, मेरा पाप ना पकड़ ले।
रावण हंसा, रावण ने कहा यही तो है इस वेश की ताकत। इसी ताकत के माध्यम से सीता का अपहरण भी हो जाता है, सत्ता का अपहरण भी हो जाता है, क्योंकि इस वेश को देख करके लोग श्रद्धा से आंखें मूंद लेते हैं और इस प्रकार इस वेश के अंदर भी पखंड चल जाया करता है। ये तो इस वेश की ताकत है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो पखंडी लोग हैं, जो असाधु लोग हैं, उनके जीवन की जो असाधुता है वो इस वेश के नीचे ढक जाया करती है, इसीलिए लोग धोखे का शिकार होते हैं। तो परमात्मा ने यही उसकी कसौटियां बताई हैं कि मात्र वेश पहनने वाला साधु नहीं, साधु जो है वो पूरा उसका एक चरित्र है, वो पूरा एक ढांचा है, वो पूरा एक जो उसका है वो स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, वो पूरे उसके वो नियम है जो आपको बाहर से भी दिखाते हैं कि ये साधु हो सकता है और आप उसको पहचान सकते हैं। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि सच्चे साधु की पहचान कैसे करें, क्योंकि इस वेश में इतने असाधु घूम रहे हैं, इतने पखंडी घूम रहे हैं, इस वेश के अंदर जो इतना है वो पखंड चल रहा है, इसलिए लोग ठगे जा रहे हैं। तो एक सवाल आज के युग में बहुत उभर रहा है कि साधु, सच्चा साधु कौन है, कैसे पहचान करें हम सच्चे साधु की। तो परमात्मा ने ऐसी 40 से ज्यादा कसौटियां इस अध्याय के अंदर बताई जो सच्चे साधु की पहचान कराती है कि सच्चा साधु कौन होता है। पहले की 4 पंक्तियों में बोला है कि जो व्यक्ति सरल होता है वह सच्चा साधु होता है, जिसके जीवन के अंदर छल कपट नहीं होता, जो दोहरा जीवन नहीं जीता है, जिसके जीवन में करनी कथनी का कोई भेद नहीं होता, और जो व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, ऐसा जो व्यक्ति है वो कभी भी साधु नहीं हो सकता। साधु वो होता है जो सरल होता है, जिसका जीवन एक होता है, बाहर से भी वैसा होता है, अंदर से भी वैसा होता है, ऐसा जिसका जीवन चारित्र होता है, वह व्यक्ति सरल होता है और सरल हृदय में भी अध्यात्म ठहरता है। महावीर की वाणी है धम्मो शुद्ध चट्ठाई के धर्म का वास किस जीवन में होता है, किस हृदय में होता है, जो सरल हो जाता है, जो छल कपट से रहित हो जाता है, जो दोहरा जीवन छोड़ देता है, वह जो साधुता की है उसकी पहचान होती है, वो सच्चा साधु हुआ करता है। दूसरा बताया है कि वो निदान से मुक्त होता है, यानी कि वो बदले में कुछ नहीं मांगता है, वह लोगों का जो उपकार करता है, जो उपदेश देता है, लोगों को धर्म के रास्ते पर लगाता है, इसके बदले में जो कुछ नहीं लेता वो साधु हुआ करता है। यानी कि वो जो भी देता है वो उसका कर्तव्य है। तिंडानम तारणम बनना उसका कर्तव्य है, खुद ही भव सागर से तैरना और लोगों को सही पथ पर लगा करके तिराना, उनको धर्म का बोध देना, ये उसका कर्तव्य है। उसके बदले में वो कुछ लेना, वो ये ना मांगे कि मैंने तुम्हें उपदेश दिया इसलिए तो मेरी ये सेवा करो, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। इस प्रकार जो बदले में कुछ नहीं लेता, अपने उपदेश के बदले में कुछ नहीं लेता, सदमार्ग दिखाने के बदले में कुछ नहीं लेता, अपनी शिक्षा देने के बदले में कुछ नहीं लेता, वो साधु होता है। ऐसा जो अकिंचन होता है वो साधु हुआ करता है, जो सब प्रकार के मान अपमान को सहन कर लेता है, चाहे कोई निंदा करता है, चाहे कोई प्रशंसा करता है, उसमें वो विचलित नहीं होता है। वो सागर के समान जो गंभीर होता है और निंदा प्रशंसा करने वाला करता रहे, ऐसा जो संभाव रखने वाला व्यक्ति होता है वो साधु होता है। और जो पल पल में विचलित हो जाता है, किसी ने प्रशंसा कर दी तो फूल के कुप्पा हो गया, किसी ने निंदा कर दी तो उसको मारने के लिए उतारू हो गया, उसको बर्बाद कर दिया। जो इस प्रकार करता है, प्रभु कहते हैं वो साधु नहीं होता। साधु वो होता है, निंदा हो चाहे स्तुति हो, मान हो चाहे अपमान हो, उसमें भी जो संभावों में सागर के साथ गंभीर बन करके रहता है वो साधु हुआ करता है। फिर परमात्मा और भी बहुत सारे उसके लक्षण बताते हैं कि साधु जो होता है वह जो परिग्रह से रहित होता है, जो अपने नाम पर पैसा, जमीन, जायदाद, सामान ये एकत्रित नहीं करता है, जो लग्जरी लाइफ को नहीं जीता है, जो बिल्कुल फक्कड़ फकीर होता है, अकिंचन होता है, घर बार का त्यागी होता है, वो साधु होता है। जो घर बार को बसा करके रखता है वो गृहस्थ होता है, वो साधु नहीं हुआ करता है। जो घर बार को त्याग देता है, जो अनगारी हो जाता है, जो इस प्रकार फक्कड़ हो जाता है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना घर बार है, गृहस्थ की तरह से जिसके पास कुछ नहीं होता, जो उसका त्याग करता है वो साधु होता है। और जो गृहस्थ के समान ही उस सारे आचरण को अपनाता है वो गृहस्थ ही हुआ करता है, वह साधु नहीं हुआ करता है। और फिर उसके साथ प्रभु और भी बहुत गहरी गहरी जो बातें हैं वे कहते हैं कि जो साधु होता है वह व्यापार नहीं करता, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करता है।
जो व्यापार करता है, देता है, लेता है, सामान बेचता है, इस प्रकार किसी भी प्रकार का जो व्यापार करता है वो व्यापारी होता है, वो साधु नहीं होता। जो सौदेबाजी करता है, लोगों के साथ सौदेबाजी करता है कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद फल गया तो मेरी सेवा करो, ये करो, वो करो, इस प्रकार जो करता है वो साधु नहीं हुआ करता है। जो व्यक्ति अपनी कृपा को परमात्मा की कृपा मान लेता है वही सच्चा साधु हुआ करता है। और साधु जो होता है वो विद्वान होता है। साधु जो होता है बहुत विद्याओं का त्यागी होता है और अपनी उन विद्याओं का प्रयोग, अपनी उन लब्धियों का प्रयोग, अपनी उन सिद्धियों का जो प्रयोग है वो लोगों को चमत्कार दिखा करके प्रभावित करने के लिए नहीं करता, वो साधु होता है। जो सिर्फ लोगों को चमत्कार दिखा के प्रभावित करता है वो मदारी हुआ करता है, वह जादूगर हुआ करता है, लेकिन साधुता उसके अंदर नहीं हुआ करती है। तो इस प्रकार उसके बदले में भी जो व्यापार नहीं करता, जो परमात्मा की वाणी को भी नहीं बेचता है, उसके बदले में भी जो व्यापार नहीं करता, जो लेन देन नहीं करता किसी प्रकार का, वो साधु हुआ करता है। जो लोगों से फालतू का परिचय नहीं रखता, जो लोगों से फालतू का संपर्क नहीं बढ़ाता कि कोई माँ है, किसी को बाप बना लिया, किसी को कुछ है, कोई कुछ है, इस प्रकार फालतू के लोगों के साथ रिश्ते नहीं बनाता, वो साधु हुआ करता है। जो अपने पास धन दौलत नहीं रखता वो साधु हुआ करता है। बहुत सारी कसौटियां परमात्मा ने इसके अंदर बताई है कि जो गरिष्ठ भोजन नहीं करता, सात्विक आहार करता है, जिसका खाना पीना रहना जिस सारा सादा हुआ करता है, वो सच्चा साधु हुआ करता है। और जो उसके साथ साथ किसी भी प्रकार की सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता, जो परिचय बढ़ा करके भीड़ को एकत्रित नहीं करता, वह साधु हुआ करता है। तो इस प्रकार सच्चे साधु की परमात्मा ने बहुत सारी जो कसौटियां हैं वो दी हैं, और उन कसौटियों के ऊपर जो खरा उतरता है वह साधु होता है। साधु वह होता है जो स्वयं पर कल्याण की साधना करता है, जो 5 महाव्रतों को धारण करता है, जो पूरी तरह से अहिंसक हो जाता है, किसी को भी पीड़ा नहीं देता, किसी को भी तकलीफ नहीं देता, एक छोटे से छोटे जीवों को भी तकलीफ नहीं देता, उनके लिए जो अपने सारे सुखों को त्याग देता है वह साधु होता है। जो हमेशा सत्य व्रत का पालन करता है, जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वह साधु होता है। जो सारे संसार को त्याग देता है और किसी भी चीज पर अपना अधिकार नहीं रखता, और इतनी भी अगर चीज उसको लेनी है तो ग्रस्त की आज्ञा से लेता है, वो अपने अधिकार में नहीं समझता, वो साधु होता है। जो ब्रह्मचारी होता है वह साधु होता है। और जो घर बार परिग्रह को छोड़ देता है, समस्त प्रकार के साधनों को परिग्रह को छोड़ता है, वह साधु होता है। जो हर हाल में मस्त रहता है, फक्कड़ बनता है, वो साधु हुआ करता है। जिसमें साधुता होती है वो साधु हुआ करता है। ऐसे जिसके अंदर लक्षण होते हैं, ऐसे जो नियमों के साथ जुड़ा होता है, ऐसे जिसके अंदर जिसका चरित्र होता है, ऐसा जिसका जीवन होता है, वो साधु होता है। मात्र वेश पहन करके, और अगर कोई व्यक्ति वेश तो पहन लिया लेकिन सारा घर बार बसा के बैठा है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, दौलत है, सारा लग्जरी लाइफ है, प्रभु कहते हैं वो साधु नहीं हुआ करता, वो गृहस्थ हुआ करता है। तो सच्चे संत का ऐसा स्वरूप हुआ करता है, ऐसा रूप हुआ करता है। सच्चा संत जो होता है वो इतना ज्यादा त्यागी हुआ करता है कि समस्त संसार का त्याग करता है, यहाँ तक करके कि वो भिक्षा के लिए भी वो दूसरों पर भिक्षा ले करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, जीवन को चलाता है, और अपने जो शावक होते हैं उन पर वो भिक्षा के लिए आधारित होता है। लेकिन उस भिक्षा को भी इस रूप में नहीं लेता कि वो भिक्षा को इकट्ठा करता चला जाए, इकट्ठा करता चला जाए। जो कल की चिंता नहीं करता, जो वर्तमान में जीता है, वर्तमान में जितना चाहिए उतना मात्र लेता है, वह सच्चा साधु हुआ करता है। तो ऐसे सच्चे साधुओं की कसौटियां हैं। ये तो बहुत ऊंची कसौटियां हैं, चरम परम कसौटियां हैं, और ये तो बहुत उच्च अवस्था की कसौटियां हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति लगता है कि इन सबसे कम आचरण में है, तो उस व्यक्ति को भी हमारे लिए निंदा के भाव नहीं होने चाहिए। जो व्यक्ति क्रोधी नहीं होता,
वह साधु होता है। क्रोध करने वाला साधु नहीं होता, क्योंकि क्रोध सारे प्रकार के सद्गुणों को जला देता है। जो अहंकारी होता है, अहंकार में रत रहता है, चाहे वो तप का अहंकार करे, चाहे वो साधना का अहंकार करे, चाहे वो संयम का अहंकार करे, चाहे वो अपनी क्रिया का अहंकार करे, जो अहंकार करता है वो साधु नहीं होता। जो साधु होता है वो विनम्रता का धारी होता है, वो नमा हुआ होता है, वो झुका हुआ होता है, वह सब सत्य को समझने वाला होता है, उसकी किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं होता, वो साधु होता है। और जो किसी के भी प्रति अमैत्री का भाव नहीं रखता, किसी से दुश्मनी नहीं रखता, वह साधु होता है। और जो व्यक्ति किसी से राग नहीं रखता, किसी से द्वेष नहीं रखता, सबसे मैत्री रखता है, सबको समान समझता है, सभी उसके मित्र हैं, वह साधु होता है। और जो किसी को अपना मानेगा, किसी से राग रखेगा, अपना मानेगा, तो बाकी से मैत्री कैसे हो जाएगी, बाकी सारे अमित्र हो जाएंगे। जिसको अपना मानेंगे वही मित्र हो गए, बाकी अमित्र हो गए। तो ये जितने संप्रदाय हैं वो कैसे साधु संप्रदाय बना सकता है, कैसे कह सकता है वो कि ये संप्रदाय मेरा है? कैसे? वो अगर संप्रदाय बनाएगा, उन संप्रदाय में बंधेगा, तो वो सबसे मैत्री नहीं रख सकता है। जो उसके संप्रदाय में नहीं, उसके प्रति कैसे वो मैत्री रखता है? कहाँ से मैत्री रखता है? उसके प्रति में हमेशा यदि कटाक्ष करता है तो उसकी मैत्री नहीं हो सकती। तो जो राग द्वेष से उपरत हो जाता है, जो सबसे मैत्री रखता है, वो साधु हुआ करता है। जो सबको समान भाव से देखता है, वो साधु हुआ करता है। जो किसी को भी कष्ट नहीं देता, मन से भी कष्ट नहीं देता, किसी को भी पीड़ा नहीं देता, वह साधु हुआ कर सकता है, हुआ करता है। तो इस प्रकार जो निर्लोभी होता है वो साधु होता है। जो लोभ को जन्म देता है, लोभ कैसा भी हो, चाहे नाम का लोभ भी होता है, जश का लोभ भी होता है, और संप्रदाय बढ़ाने का लोभ भी होता है, चेले बढ़ाने का लोभ भी होता है, और भी जो है सत्ता संपत्ति इकट्ठे करने का लोभ भी होता है। इस प्रकार किसी भी प्रकार के लोभ में जो जीता है वो साधु नहीं होता। जो निर्लोभी जीवन को अख्तियार करता है वो साधु होता है। माया छल करने वाला साधु नहीं होता। जो सरलता का जीवन जीता है वह साधु होता है। जो साधु होता है वो 5 इंद्रियों का विजेता होता है। चारों कषायों को जिसने क्षीण कर दिया है वही सच्चा साधु हुआ करता है। ऐसी महान महान कसौटियां जो है वो परमात्मा ने दी हैं, और ऐसा साधुत्व हमारे जीवन में आए, ऐसा हमेशा भाव रखो। तो जो साधुता है वो इस प्रकार पूरा एक चरित्र है, और साधु के बाहर के जो लक्षण है, उन लक्षणों से आपको पहचान हो जाती है कि सच्चा साधु कौन है और कौन नहीं है। और उन लक्षणों को पहचान करके अब बहुत सारे जो पखंड पनपाने वाले लोग हैं, जो साधु के वेश में इसलिए आए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा धन दौलत सत्ता संपत्ति इकट्ठी की जा सके और अपना परिवार अपने बच्चों का पालन आराम से किया जा सके, जो इस मंतव्य को लेकर के आए हैं, और इस प्रकार आकर के जो आपको लूटते हैं, जिनके पल्ले में कुछ नहीं होता, ना कोई अध्यात्म होता है, ना कोई साधना होती है, मात्र थोड़े से चमत्कार जादूगरी की तरह सीखे होते हैं, मात्र थोड़ी सी बातें सीखी होती है बड़ी बड़ी, जो इस प्रकार मात्र तुमसे लूट करके अपना ऐश आराम करते हैं, अपना बढ़िया परिवार को पालते हैं, उनको लग्जरी लाइफ देते हैं। ऐसे सारे जो पखंडी साधु होते हैं उनसे आप लोग जो है वो बच सकते हैं। तो साधु का ये बाहर का जो त्याग है वो भी परमात्मा ने बताया है, आंतरिक की वृत्तियां भी परमात्मा ने बताई है। बाहर के लक्षण तो हमें साफ साफ नजर आ जाते हैं कि जो फक्कड़ है, जो फकीर है, जो कुछ नहीं लेता है, जिसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, जो साधना में लगा है, वो तो हमें साफ साफ नजर आता है। और आंतरिक वृत्तियां भी हर व्यक्ति के व्यवहार में आ जाती है, वो भी साफ साफ नजर आती है कि क्रोध जीता है, मान माया लोभ इन सबको जीता है, इंद्रियों पर विजय पाई है, वो भी व्यवहार में उतरती है, वो भी साफ नजर आती है। तो इस प्रकार उन सबको देख करके हम पखंडी साधुओं से बच सकते हैं और सच्चे साधुओं की शरण ग्रहण कर सकते हैं। और सच्चे साधुओं की शरण ही आपको भवसागर से तारती है। और पखंडियों की जो कुसाधु होते हैं उनके चक्कर में फंस गए तो यहाँ भी जीवन बर्बाद होगा और आगे भी जीवन बर्बाद हो जाएगा, और वो भी डूबेंगे। वही बात होगी, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी साथ में ले डूबे। वह तो डूबेंगे डूबेंगे, क्योंकि वो लोभी होते हैं, वो लालची होते हैं, वो लग्जरी लाइफ भोगों को भोगने वाले होते हैं, वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे और उनके साथ तुम भी डूब जाएंगे। तो बाह्य व्यवहार जिनका पूर्णतः त्याग होता है, जिनका बिल्कुल सादा सच्चा नेक जीवन होता है, वे उनके बाह्य व्यवहार से पता चलता है, उनके स्वभाव से, उनकी बाह्य क्रियाओं से पता चलता है कि उनके जीवन में शांति है, क्षमा है, विनम्रता है, निर्लोभता है। ये सारे बाह्य उसके व्यवहार
आपको दिखाते हैं कि ये सच्चा साधु हो सकता है। तो इस प्रकार सच्चे साधु की खोज हमेशा करो और पखंडी साधुओं से बचो। और सच्चे साधुओं की खोज अगर करोगे तो सच्चा साधु तुम्हें आराम से मिल जाएगा। बिना बुद्धि के चलना है तो पखंडियों के चक्कर में फंसोगे। लेकिन थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओगे तो वो थोड़ी सी बुद्धि भी इन लक्षणों से आपको आराम से पहचान करवा सकती है कि सच्चा साधु कौन है। बस उन सच्चे साधुओं की संगति करो तो कभी अपने आप को लुटा हुआ महसूस नहीं करोगे। यहाँ पर भी भव सागर से तिरोगे और अगले लोक में भी सुख संपत्ति और भव सागर से आराम से तर जाओगे। हो गया घड़ी में समय, बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भाव।